इमरजेंसी के बारे में जानना हो, मैं आपसे कहूँगा कि जस्टिस जेसी शाह के रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा है उसको आप पढ़ें। क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें कि 12 जून से 25 जून के बीच क्या हुआ, इसकी पूरी छानबीन जेसी शाह ने की। सबको बुलाया, मुख्यमंत्रियों को बुलाया, जो प्रधानमंत्री के निवास में जो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा था, उस षड्यंत्र के जो हिस्सेदार थे, उन सबको समन किया, सबको बुलाया और सबने गवाही दी, इंदिरा गांधी को छोड़कर। उस पर मैं आऊँगा बाद में। दिल्ली के उपराज्यपाल उस समय थे कृष्णचंद्र, और दिल्ली के उपराज्यपाल से जेसी शाह ने पूछा, वो अपने बार बार अपने जो कुकृत्य हैं उसको कबूल रहे थे। तो न्यायमूर्ति जेसी शाह ने उनसे पूछा कि आपकी अंतरात्मा इन कुकृत्यों के बारे में क्या कह रही थी। उपराज्यपाल कृष्णचंद्र के चेहरे पर शर्म और हया नहीं थी। अंतरात्मा का प्रश्न कहाँ था? न्यायमूर्ति शाह ने पूछा कि आपको अपना दिमाग तो लगाना चाहिए। कृष्णचंद्र ने कहा कि अंतरात्मा का प्रश्न कहाँ था? तो शाह ने कहा कि आपको अपना दिमाग तो लगाना चाहिए था। तो कृष्णचंद्र का उत्तर है, जब प्रधानमंत्री का प्रश्न हो तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। और 12 जून से 25 जून के बीच कृष्णचंद्र ने ही, यानी उपराज्यपाल ने ही शाह को बताया, शाह आयोग को बताया कि जिन जिन नेताओं को दिल्ली में गिरफ्तार किया जाना था उसकी सूची प्रधानमंत्री के निवास पर एक पुलिस का अफसर तैयार कर रहा था और वो सूची मेरे पास भेज दी जाती थी। दूसरी बात राज्यपाल उपराज्यपाल ने जो बताई, उससे संबंध जेपी का है। जेपी की जो रैली 25 जून को हुई, वो रैली 24 जून को होनी थी और 23 जून को उपराज्यपाल को वो लिस्ट 200 लोगों की भेज दी गई थी, इंक्लूडिंग जेपी, कि उन्हें गिरफ्तार करना है, पहले जेपी को और उसके बाद बाकी 200 लोगों को। रैली टल गई तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ 25 जून को हुई। यानी जेपी ने जो 25 जून को भाषण किया, अगर बिपिन चंद्र जैसा बेईमान इतिहासकार ये कहता है कि जेपी के भाषण से इमरजेंसी लगाई गई, तो उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। जेपी का भाषण होता या ना होता, इमरजेंसी 25 जून को इसलिए लगाई गई क्योंकि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं दी। वो मांग कर रही थी, उनके वकील मांग कर रहे थे, वीआर कृष्ण अय्यर वेकेशन जज थे, और वो मांग कर रहे थे कि टोटल स्टे दे दीजिए जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले पर। लेकिन वीआर कृष्ण अय्यर ने पार्शियल स्टे दिया, और पार्शियल स्टे का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, लोकसभा भी जा सकती हैं, लेकिन लोकसभा की सदस्य नहीं रह सकती, इसलिए उसके रजिस्टर पर दस्तखत नहीं कर सकते। अब ये ऐसा फैसला था जिसमें इंदिरा